फोन वाले बनाओ या फिर एनजीओ को हमारे इंतजाम करो। इसका रास्ता बहुत इम्पोर्टेंट फोन वाला बनेंगे लोगों की जिंदगी का मसला और नहीं मसला बढ़ गया। बोल रहा हूँ कुत्ते की लाशें उठाने को तैयार रहो आप लोग। नहीं हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है पिछले कई दिनों से औरंगाबाद में कुत्तों की दहशत है और कुत्ते को काटने की वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं। पिछली रात को रशीदपुरे में और चंपा चौक पर तकरीबन 9 लोग जो है तो कुत्तों के काटने से जख्मी हुए। इससे पहले कई मरतबा जो है तो हमारी यूथ की टीम ने एएमसी के ज़िम्मेदारों को अधिकारियों को इस जानिब तवज्जो दिलाई थी, लेकिन उन्होंने कोई कान पे जू नहीं ली। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा डेलीगेशन, पूरे हमारे ज़िम्मेदारान, पूरे पदाधिकारी, यूथ विंग की पूरी टीम आज यहाँ पर ज़िम्मेदार ऑफिसर से मुलाकात किए। हमारा सीधा कहना है कि अगर आने वाले 8 दिन के अंदर एएमसी महानगर पालिका अगर कुत्तों के सिलसिले में कोई ठोस इक़दाम नहीं लेती है तो हम फिर तीव्र आंदोलन करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि इतने 15 लाख की आबादी में सिर्फ 150 कुत्तों को क़ैद करके रखने का इंतज़ाम महानगर पालिका ने रखा है, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम 4-5 हज़ार कुत्तों को शेल्टर में रखने का इन्होंने इंतज़ाम करना चाहिए। तीसरा और अहम मुद्दा यह है कि नसबंदी के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं महानगर पालिका के। अगर नसबंदी वाकई कुत्तों की जाती तो आज इतनी बड़ी तादाद में कुत्ते शहर में नज़र नहीं आते। इसका मतलब यह है कि धांधलियाँ हो रही है, करप्शन जो है तो नसबंदी के नाम पर भी किया जा रहा है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मुतालिबे को लेकर आज हम यहाँ पर कंसर्न अधिकारियों से मुलाकात की। हमारे दरमियान जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब मौजूद है, आरिफ हुसैनी साहब है, जैसा कि कुछ एनजीओ आ जाती है कुत्तों को बचाने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे उन एनजीओ? देखिए, एनजीओ अगर आ रही है तो वो ठीक है, वो उनकी इशू को लेकर आ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा चाको चौबंद होने की ज़रूरत है महानगर पालिका के अधिकारियों को। एनजीओ अपनी बात कर रही है, लेकिन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी जो है तो बराबर निभाना चाहिए ताकि शहरियान जो है तो कुत्तों की दहशत से महफूज रह सके। सर, एक सवाल ये भी है कि अगर से कभी 8 दिन में अगर से कभी आप मांग पूरी नहीं हुई तो एमआईएम का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, खासदार साहब ने सबसे पहले, जनाब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि शहरियों की हिफाजत, उनकी सेहत की हिफाजत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस भी सतह पर जाना पड़े, हम तमाम लोगों को सीधा आदेश है कि आप उस सतह पर जाकर उसको रोकें। अगर आने वाले 8 दिन के अंदर ये कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम अधिकारियों के घरों के ऊपर ले जाकर जो है तो कुत्तों को छोड़ेगी। फिर इनके फैमिली मेंबर्स भी जो है तो उससे महफूज नहीं रहेंगे। लिहाजा अधिकारियों को सीधा हमारा इंटीमेशन है कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि उनके घरों पर कुत्ते आए, उनके फैमिली मेंबर्स कुत्तों से महफूज रहे, तो उनकी जिम्मेदारी है कि पहले वो पूरे शहरियान की हिफाजत के लिए सख्त से सख्त करें। मैं कारपोरेशन की इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार मानूंगा यहाँ के पूरे अधिकारियों को, और मैं समझता हूँ कि ये कुत्तों का जो बहुतान है तो ये कुछ इलाकों में ज़्यादा देखने में आ रहा है और कुछ इलाकों के अंदर जो है तो बिल्कुल ही कुत्ते नज़र नहीं आते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कारपोरेशन के कुछ लोग जानबूझकर स्लम एरियाज़ के अंदर कुत्तों को छोड़ रहे हैं
क्या वजह है कि कुछ इलाकों के अंदर हज़ारों की तादाद में और सौों के झुंड जो है तो कुत्तों के घूम रहे हैं, और कुछ पॉश इलाकों के अंदर जो है तो कुत्ते नज़र ही नहीं आते। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हम लोग अभी ऑफिसर से बात की है कि आप हमको ये बताइए किस वार्ड के अंदर कितने कुत्ते मौजूद हैं। और जैसा कि अभी शहर सदर शारिक साहब ने कहा कि आने वाले 8 दिनों के अंदर अगर इन्होंने कुछ एक्शन प्लान नहीं तैयार किया, हमने तो प्रपोजल इनको 4-5 हज़ार कुत्तों का शेल्टर का रखा है, अगर नहीं रखते हैं तो कारपोरेशन के पूरे ऑफिसेस के अंदर जितने जोन है वहाँ ले जाकर हम लोग कुत्ते को छोड़ेंगे। और आपके माध्यम से सबसे पहले तो एनजीओज़ को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो एनजीओ चला रहे हो तो ये किसी के दम पे मत चलाइए। अगर आपके अंदर दम है तो आप लोग अपने दम के ऊपर चलाओ। आप अपने जो कुत्तों से जो मोहब्बत कर रहे हैं, इंसानों से जो नफरत कर रहे हैं, तो आप अपने कुत्तों को उठाकर लेके जाइए, 2-5 एकड़ की जगह खरीदिए और अपना भीख मांगिए या पैसा जमा कीजिए आप, और उसके अंदर वो कुत्तों को पाले ताकि इंसानों की जान महफूज रहे। तो टीम की वैसे 2 टीम चलाएंगे वार्ड वाइज करने में। हमको ऐसा बहुत सारा दिखा जो वो 0 वार्ड करने में वो हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा डॉग बाइट के जो केसेस हो रहे हैं वो कैसे कम कर सकते, और इसकी तादाद जो पैदावार कम करने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर क्या ठोस कदम लेंगे सर आप? दो स्क्वाड जो अभी जो एक चल रहा था वैसा 2 स्कीम चालू करेंगे 2 टाइम। और कुत्तों को अरेस्ट करने कोंडवाड़ा को बना सकते हैं क्या? कोंडवाड़ा का अपने पास 8 टाइम्स 150 कुत्ते रख सकते हैं, सब बड़ा शेल्टर होता है। उसको बढ़ाओ ना, कैपेसिटी 4-5 हज़ार की करो। सर मेरा एक सवाल है, अभी जो है 6 बजे के बाद में जो है तो आम जनता जो है तो सेंटर नाके से उधर जा नहीं सकती सड़कों के लिए इतनी बहुतायत है कुत्तों की, इतनी बहुतायत है कुत्तों की, तो आप कैसा उसका वो करेंगे? वो वहाँ का भी एरिया का देखिए, वहाँ तो हमने हमारे जो स्क्वाड है दुकान से माल डालते हैं वहाँ 2-3 गोश वालों के ऊपर केस भी किए कि रोड पे फेंको मत, और कुत्ते की भी देख लेते। ये जो अभी कल हादसा हुआ, ये जो इसके बारे में आपने क्या करे? कि यहाँ से गणेश कॉलोनी में हादसा हुआ तो 25 से कुत्ते जहाँ वहाँ से लेकर आए, और अभी और उसमें वो कुत्ता था क्या? था ना वो कुत्ता। अब इसके आगे क्या प्लान बना है ऐसा हादसा ना हो? तो बोले दो एनजीओ के वो स्कीम लगा के जो अभी एक स्क्वाड चला था वो 2 स्क्वाड पूरे वार्ड वाइज कर ले। ये सिर्फ आप जुबानी बड़े को तैयारी भी आपके लेखी में दे सकते हैं इनको? नहीं, हमारे पास ये शिष्टमंडल को क्या देंगे आप? ये शिष्टमंडल को तो मैं यही बोलूँगा कि भाई मैं बोलेंगे लेखी में क्या देंगे? कमिश्नर सर के लेखी में निवेदन लाए आपसे, तो आप इनको लेखी में क्या देंगे? आप सेटिस्फाई करा रहे हैं सर? मंजूरी लेके मैं कितना टाइम लगेगा मंजूरी? 2-3 दिन। जैसे कि कायदीन ने बताया कि इम्तियाज़ जलील साहब के ट्वीट के बाद ना महानगर पालिका एक्शन में आई, उसके बाद हमने खुद एक कुत्ते का बच्चा म्यूनसिपल कमिश्नर को गिफ्ट के तौर पे, एहतजाज के तौर पे हमने वो देने की कोशिश की है, ताकि वो बता रहे थे कि करोड़ों रुपए जो तो नसबंदी के नाम पर हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि महानगर पालिका को हमारे कायदीन की बात को रखते हुए मैं मेरी पूरी यूथ की टीम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़बान बनकर मैं महानगर पालिका को कहना चाहता हूँ कि नसबंदी को वाक़े में करिए, उसमें धांधलियाँ न करें। अगर सख्त से सख्त 8 दिन के अंदर एक्शन नहीं लिया जाता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम ऑफिसर्स के घर पे, जैसे हमारे कायद ने बताया कि उनके घर पे हम कुत्ते छोड़ेंगे। और मैं अभी शहर में आपको बताता हूँ कि 50 बच्चे हम अभी रास्ते में मिल जाएंगे। वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे कुत्तों के हम इनके घर पर लेकर आके डालेंगे। जैसे कि रात में जो वाक़या हुआ कि 3 बजे तक हम लोग उसके अंदर इंजेक्शन के तलाश में घूम रहे थे। घाटी के अंदर इंजेक्शन नहीं है, महानगर पालिका के जो छोटे अस्पताल है उसमें इंजेक्शन नहीं है। 3 बजे रात तक इंजेक्शन ढूंढा है, उन 7 लोगों को लगाया है। उसके बाद हमने एमएलसी दाखिल की है, म्यूनसिपल कमिश्नर और कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है उन पे हम केस दर्ज करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। और जो मांगे हैं हम चाहते कि 8 दिन के अंदर पूरी करें, और नहीं करते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदाज में हम उनको जवाब देना जानते हैं।